सदन के आप तो सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं। देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मंत्री जी भी सक्षम मंत्री हैं। बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के 3 किताबें लिख ली। एक ही साल में 3 किताब लिखने का विश्व रिकॉर्ड है। ये उसके चरण स्पर्श करूंगा यदि उसको विधानसभा में लाया जाए तो। मैं जिस विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं विद्वान ने अपने खर्चे से कहीं से पैसे मांगकर किस प्रकार से किया, इसके बारे में शासन को कोई जानकारी नहीं। विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोध पीठों का संचालन सुगम रूप से हो। विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोध पीठों का संचालन सुगम रूप से हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ जन हैं, इनका सम्मान बढ़े और इसी के लिए इन शोध पीठों की स्थापना की गई है। आने वाले समय पर इन शोध पीठों का सुचारू संचालन किया जाएगा, इस बात की मैं जानकारी देता हूं। नहीं, पर इस घटना की जांच, ये तो अप्रत्याशित बात है। ठीक है, आप करेंगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन ये 3 किताब जो जादू छपी है, 1 साल में लिख दी गई, तो उसके बारे में तो आप जांच करवाइए। क्यों हुई है? भ्रष्टाचार ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ, पर आपने उत्तर दिया था, आपके संज्ञान में आनी चाहिए। आप बोलिए कि मैं इसको कम से कम पता लगा के ऐसी घटनाएं ना हो, या हुई है तो विधिवत रूप से हो, इसकी घोषणा कर दीजिए। आप प्रश्न भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो। दोनों विशेषज्ञ खड़े हैं। विशेषज्ञ नहीं है भाई साहब। इस सदन के आप तो सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं। दोनों का उत्तर सही आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। बृजमोहन जी को जवाब देने की जरूरत समाप्त हो गई। नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया साहब। मैंने ये चलिए बृजमोहन जी बता दीजिए। उत्तर में आ गया है और इसका चलिए बृजमोहन जी से सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु घासीदास शोध पीठ पिछले 5 सालों में इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। माधवराव सप्रे शोध पीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, हिंद स्वराज शोध पीठ, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा शोध पीठ, स्वर्गीय पदुमलाल पुन्ना बख्शी शोध पीठ, पंडित लखनलाल मिश्र शोध पीठ। अब ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति रहे हैं और 5 साल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाम पर खाली भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया है। उसके लिए गुरु घासीदास बाबा की शोध पीठ में भी कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष की चिंता जायज है। जिन 3 किताबों के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जादू से ही लिखी गई है। चलिए उसके बारे में निश्चित रूप से आपने, क्योंकि विभाग के पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपकी चिंता है। मैं सहमत हो गया साहब, लेकिन विभाग को इसका उत्तर भी नहीं देना था जब जानकारी नहीं है। वो सारा लफड़ा तो उत्तर दिया इसलिए पैदा हुआ। तो इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता में मैं भी शामिल होते हुए हम पता करेंगे। पता करिए। चलिए मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा, विद्वान मंत्री जी ने उत्तर दिया। उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया। ये लेखन किया गया है कि इसे छाप भी दिया गया है? और जिस विद्वान व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया, तो उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री, तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने लिखा है। और ये छपा है कि नहीं छपा है? छपा है तो हम लोगों को बंटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहाँ क्यों आया, ये अपने विभाग से पूछ के बताइए। इसमें तो आया है ना उत्तर में। कोई जवाब है कि जादूगरी तो इतनी जादूगरी नहीं चलेगी सर। चलिए जवाब जादू दिखाइए, 5 साल का जादू दिखाइए, 15 साल का जादू दिखाइए, मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जवाब चाह रहे हैं, मैंने लगभग जवाब दे दिया है। और मैं सोचता हूं कि जो 3 किताबों के मामले में बात मुख्य रूप से चली है, उसके मामले में विभाग निश्चित रूप से पता करेगा कि वो कहां से, कैसे
उसकी छपाई हुई है, कैसे लेखन हुआ, विभाग पता करेगा और विभाग पता कर निश्चित रूप से अगर आवश्यक होगा तो ये जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएगा। महान जी का कहना है कि यदि लिखा वो है। उपलब्ध हो जाए, कहीं मिल जाए, तो सदस्यों को बंटवा दिया जाए, इतना ही बात। नहीं, विद्वान जिनने लिखा है उस विधायकों विद्वान को बंटवा दिया जाए। नहीं सर, लिखा है, ठीक उसका है, नाम क्या है? उनने खुद लिखा है, लिखा है। अजय, तो इनके अजय उसका नाम बताना क्या है? अरे वो देख लीजिए, देख लीजिए। बैठ के प्रश्न मत करिए, बैठ के प्रश्न नहीं करेंगे। जब माननीय महान जी प्रश्न कर रहे हैं तो आपस में बात नहीं करिए। मंत्री जी, आप भी बैठ के बात माननीय कर रहे अध्यक्ष हैं। महोदय, मंत्री जी माइक चालू है और माननीय सदस्य से वो सवाल पूछ रहे हैं बैठे बैठे। नहीं ठीक ही, ध्यान रखें। चलिए आप आखिरी प्रश्न करें, नहीं सर, मैं तो आखिरी, पहला ही प्रश्न आखिरी है, पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लिखा है कि लेखन कार्य किया गया है, ये लिखा है। वही तो मैं बोला, किताब मिल जाए तो बंटवा देना। नहीं तो लिखा है कि छपा भी है। वो कबीर के अनुयायी हैं और उनको लग रहा है कि कबीर जी के नाम पर भी ऐसा घपला उनकी सरकार कर सकती है कि कबीर मैं तो और इसलिए लिखा वो है, चिंतित हैं। निश्चित रूप से उनकी चिंता में मैं भी शामिल हूं और वो किताब अगर मिल जाएगी तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। पूरे विधायकों को बंटवा दीजिए। ठीक। सर अध्यक्ष श्री- महोदय, हो गया। कबीर साहब ये कहते थे, लिखा लेखी की है नहीं, देखन सुनी की बात भी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ देखने की ही बात चलती है। जिसको आपने आंख से देखा है तो बताइए। देखा सुनी का अनुपालन किया है उस मंत्री जी ने, लिखा पढ़ी अब नहीं इतना किया है। छूट प्रतिभा मत जी, दीजिए अपने वो विभाग लाइन के को। लिखने वाले को हम दोनों मिलकर उनको अब प्रणाम प्रणाम कर लेंगे करते हैं ना, आप और करेंगे, मैं चलिए, मैं बहुत जाके हो भी गया। प्रणाम कर सकता माननीय हूँ। अध्यक्ष जी, हो गया, धन्यवाद।